Hello and welcome back to Debugging Careers. So today we have Yash with us, who is proud PCA student and secure a role at WNS Global. And not just that, he also have all the tips and tricks to get you into WNS Global. So without wasting any time, I am Madhav. I am Tanish And let's get started. Hey folks, glad you joined us on the podcast today. We are super excited to have Yash today with us. So let's kick things off with quick introduction. Yash, maybe you can introduce about your college, your branch, the company which you are placed in. Okay, so hi guys, I'm Yash Yadwadkar. I'm from Pune, born and brought up, complete education, college, everything in Pune. I'm from Pimpri Chinchwad College of Engineering Research and currently pursuing BTech degree. Last sem, चार पेपर बचे हैं मेरे and I'm placed in WNS Forum, that is automation wing of WNS Global Services. So let's rewind a bit. How did your placement journey begin? Like placements seriously preparation करना है कब से start किया आपने? Uh, कह सकते हैं थर्ड ईयर में जाने लगे थे वगैरह वगैरह एंड तब पता था कि अब तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। एकदम पीक सीरियसनेस तब हिट किया जब लोग प्लेस होने लगे थे आजू-बाजू के। तो तब हो गया कि अरे जोक्स अपार्ट बट सीरियसली तब आपको लगता है कि अरे इसका भी हो गया तो नाउ आई शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट ऐसा-वैसा। तो जब थर्ड ईयर के स्टार्ट में लोगों को लगने लगा कोई अपॉर्च्युनिटीज़, देन लगा कि यार सब कर रहे हैं नाउ वी शुड आल्सो लाइक पढ़ाई तो चल रही थी बट वी शुड टेक इट टू द लेवल कि अब प्लेसमेंट्स के साइड ही जाना है कि अभी कंपनी निकालना है। तो उसके बाद से चालू किया फिर रिसर्च करना है, कॉलेज में कौन से कंपनीज़ आते हैं, जनरल प्रोसेस वगैरह क्या रहती है। तो वो प्रोसेस के हिसाब से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कैसे क्या-क्या टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। एंड या सो 6-8 मंथ्स वाज़ द होल पीरियड की फिगरिंग आउट ही था, कैसे क्या करना है, रिज्यूमे पे क्या-क्या चाहिए अपने वो सब एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन चालू हो गई थी। लाइक यू कैन से थर्ड ईयर के स्टार्ट में एंड थर्ड ईयर सेकंड सेम से तो या माहौल ही वैसा हो गया था कि प्लेसमेंट्स वाला ही है। बाकी की बातें साइड में होके जब दोस्तों के बीच में भी ये बातें चालू हो जाते हैं ना कि ये कंपनी आ रही, वो कंपनी आ रही है, इसका ये सब है, तो उसके बाद पता चलता है कि फेज़ आ गया है वो वाला, कि अब तो उसी के लिए पढ़ना है। Okay. Correct, correct. So Yash is example of like last minute preparation can also get you into a good company. कंपनी Very का well. पता नहीं, पेपर्स तो निकाल दिए थे थर्ड ईयर तक वैसे ही। Let's jump on to the other question. So was WNS part of campus placement, like, or did you take any external off-campus route like cold emailing or applying it through a exam or something like that? नो नो नो, कैंपस में ही आया था WNS। इट वाज अबाउट लाइक इन दिसंबर वाज द फर्स्ट टाइम जब मेल आया था, जब फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं मार्क्स का क्राइटेरिया के लिए, वो जब जब रहता है तब आया था एंड इट वाज अबाउट मिड दिसंबर जब टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज हुए थे Okay, एंड उसके आई गेस 2-3 दिन बाद वाज द शॉर्टलिस्टिंग डन। okay. And if students want to apply for WNS, like externally, if they want to follow off-campus route, so is there any way they can do that? यस, तो WNS का करियर्स का पेज है। सो Hmm. अंटिल नाउ आई हैव फाउंड कि करियर्स के पेज के थ्रू उनके जॉब ओपनिंग्स रहते हैं जनरली। Okay, फ्रेशर्स को भी करते हैं वो हायर, जितना मैंने सुना है। okay. देयर आर डिफरेंट रोल्स ऐसे वैसे, बट यस करियर्स पेज के थ्रू यू गेट अपॉर्चुनिटीज इन WNS। Got it. Got it. So what did the entire selection process look like? Like how many rounds were there and what type of assessment or interviews did you face? ओके, सो पहले तो इट वाज द फॉर्म फिलिंग, ऑल द डिटेल सबमिशन एंड ऑल दैट। देन Mm-hmm. इट वाज शॉर्टलिस्टिंग, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। देन इट वाज द ऑनलाइन एग्जाम व्हिच वी हैव टू गिव थ्रू कॉलेज itself. So the similar rounds, the aptitude, technical, and all those. Uh, After that exam, I guess 1 or 2 days later, we got the shortlisting. Whoever have got shortlisted for the interview, and the interview happened in college itself as well. Okay. So there was one technical round and then one HR slash managerial type round that happened. So
Okay, so aptitude, it was like the basic that we prepare for all our placement season, the numerical ability, verbal ability, and the what we say, uh, critical thinking and those type. That I would say numerical ability was good. It was, the difficulty level was good. It was quite tricky. The questions were of all different things, from so the HCF LCM that we prepare to all those speed, distance, those kind of. Then there was verbal ability, so it's grammar, passage, paraphrases, that all those things. And logical thinking was the one. So the thing is, logical thinking or critical thinking, it's the one I'm good at. uh, I, Among the all aptitude tests that happen, if you tell me to choose one that I can do well, I think it's the logical reasoning part. And that, so it was quite easy for me. But yeah, the level of that was also good. So you can expect the ones that you get in the mass recruiters one, right? The Hmm. aptitude test. So the ones that are a bit up higher, तो higher package लगने के लिए जो questions type पूछे जाते हैं ना, वो वाले type of questions and a bit level above that था. In the technical round, it was all about like computer science domain के बारे में. So DBMS वाले हो गए, UPS वाले questions हो गए, and there was, surprisingly, there was no coding round as such, but it was all about debugging and like find the error in this code. It was pseudo code, so पूरा bitwise operators अपना हो गया. एंड देन फ्लो कंट्रोल जो कोड का रहता है, लाइक सी सी प्लस प्लस में जैसे अपन सब ऑपरेट करते हैं, तो उसके ऊपर था. देन डीबीएमएस के क्वेश्चंस थे. एंड देयर वाज वन टेक्निकल, लाइक एकदम डोमेन नॉलेज वाला, मतलब इस पार्ट का नाम क्या है मेमोरी कार्ड पे, या अपने सीपीयू में इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये किधर लगाया जाता है, लाइक अपना एचडीएमआई कनेक्शन कहाँ पे, तो ए बी सी डी चार जगह बताए रहेंगे अपने सीपीयू पे, तो वो कहाँ पे लगाओगे, या अपना मेमोरी प्रोसेसर कहाँ पे है तुम्हारा, तो वो बॉक्स करके उसको एक बी नाम दिया है, तो वो सिलेक्ट करो, वैसे था. ओके, सो 1 to 1.5 आवर का एप्टीट्यूड राउंड, बस एप्टीट्यूड जो अपने 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज, जो वर्बल वाला, तो Mhm. लॉजिकल थिंकिंग वन, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वन. उसके Mhm. लिए 1.5 to 2 आवर, 2 आवर्स के आसपास था. एंड देर वर अबाउट, आई वुड से 25-30 questions were of verbal ability. There were about good amount of questions from numerical ability. So 30-40 questions आप उसके पकड़ लो. एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी सिमिलर थे, लाइक उतने ही थे, 30-40 क्वेश्चंस उसके भी थे. सो वो सब मिलके आई वाज गिवन लाइक 1.5-2 आवर्स के आसपास का टाइम. एंड जो टेक्निकल एबिलिटी था उसके लिए अलग से 1 आवर था, तो उसमें सब था, द स्यूडो कोड वन एज वेल एंड द एमसीक्यू क्वेश्चंस दैट आई मेंशनड बिफोर, Okay. वो भी था उसमें. देन देयर वाज टेक्निकल राउंड, तो वहां पे तो रेज्यूमे लेके गए थे. एंड इट स्टार्टेड ऑफ विथ माय इंट्रोडक्शन. देन प्रोजेक्ट्स पे गए कि क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बताओ वो क्या था. देन उसके बाद उन्होंने स्किल्स वगैरह पूछे मुझसे कि आप कौन से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, कि जैसे डीएसए किस में किया है आपने, क्या लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किया है. तो जावा में करा था मैंने, तो उसके ऊपर उन्होंने सिंटैक्टिकल क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस पूछे कि लाइक जावा इज उप्स वाला ज्यादा लैंग्वेज है, तो उसके ऊपर वो ही वेंट इनटू दैट कंप्लीटली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल दैट. एंड देन ही आस्क्ड मी सम मोर एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो थोड़ा वो चेक करने के लिए, लाइक आईक्यू टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ट्रिकी वाले, उस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस थे. एंड देन इट वाज लाइक, तुम्हारा स्टैक क्या है, कि तुमने प्रोजेक्ट्स किस में किया है बेसिकली. सो आई हैड डन अ लॉट ऑफ लाइक रिएक्ट किया है, नोड वगैरह किया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे. जो बेसिकली टेस्टिंग जो मैंने लिखा है रेज्यूमे में, वो सब सही लिखा है कि नहीं, तो उसमें डिग डीप किया. एंड या दैट वाज अबाउट इट. तो लास्ट में वही क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, कंपनी को वगैरह, ऑल दैट. एंड देन इट वाज एचआर राउंड. सो Okay. वहां पे भी ऑल्सो शी स्टार्टेड विद रेज्यूमे और ऑल दैट, उसी पे आगे गए थे. ओके. तो मतलब इसकी थोड़ी प्रिपरेशन स्टेज पे जाते हैं हम लोग. तो आपने इसका प्रिपरेशन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल, लेट्स Okay. कॉल इट. So aptitude preparation had started पहले से, बिकॉज एज आई सेड कि ये जो मास रिक्रूट्स वगैरह आते हैं हमारे में, तो उसमें कॉलेज की तरफ से ही प्रिपरेशन करवाया जाता है.
So one major step in those company tests is the aptitude test. So उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन करवाया था, and for that I had referred a lot of different YouTube channels as well. So one is quite famous, I don't know students को पता रहेगा, Online Study for You करके एक channel है. तो Okay. he takes all these like company specific things he takes. Mm-hmm. तो उसमें आपका aptitude वगैरह he covers it quite well. Then for टेक्निकल जैसे डीबीएमएस वगैरह हो गया, उसका लॉजिक वगैरह हो गया, तो आई हैड रेफर्ड वन 2 और 2.5 आवर वीडियो ऑफ अपनी क्लासेस, या श्रद्धा दीदी वाला जो एक वीडियो होता है लंबा, वो एक रेफर किया था. तो उसमें बेसिक डीबीएमएस एसक्यूएल अच्छा खासा कवर किया था. एंड देन जैसे मैंने वेब किया था, सो देयर इज वन गुड चैनल जावास्क्रिप्ट मास्टरी करके, जेएफ मास्टरी या ऐसा कोई तो चैनल है. सो ही इज अ फॉरेन गाय जो कोड अलोंग प्रोजेक्ट्स वगैरह एंड वीडियोस जो होते हैं ना, वो लेता है. सो ही हैज दीज लॉन्ग 3-4 आवर वीडियोस पड़े हुए उसके उस पे, जिस पे वो बस प्रोजेक्ट कोड कर रहा है. तो उसमें भी इफ यू डू कोड अलोंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, दैट आल्सो क्वाइट हेल्प्स यू. एंड लॉजिकल रीजनिंग तो बस आप वही होता है कि यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तो आपको अलग अलग पैटर्न्स आपके दिमाग में आने लगते हैं कि एक क्वेश्चन को आप किस वे में देख सकते हो. वही इंपॉर्टेंट होता है फॉर लॉजिकल रीजनिंग की आपको सीक्वेंस वगैरह दिया है, तो आप कितने अलग अलग वे सोच सकते हो कि उसका एक सीक्वेंस आप लगा सको. ये बहुत डिफरेंसेस आते हैं. एकदम बेसिक वाले होते हैं कि डिफरेंस सेम रहता है, जो अपना एपी रहता है वैसे. देन कुछ रहते हैं कि आप माइनस करते ही जा रहे हो, नीचे जाके कुछ स्क्वायर रूट मिल रहा है या कुछ मिल रहा है. तो वैसे तो आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसी पे आपको पता चलता है. Okay. Correct. So आप मतलब most of your interview was based on what you have written in resume, right? So for resume building and mock interviews or polishing your skills, what resources did you? I didn't do a lot of online resources, but it was more like कि थोड़ा फैकल्टीज से पूछ लिया या सीनियर से पूछ लिया. तो फैकल्टीज तो सीधा बता देते थे कि लाइक आप लिखो ये चाहिए आपके इसमें, तो आप सीखो, बस लिखो मत, सीखो भी इसके साथ, तो को हेल्प होगा. एंड देन सीनियर्स यूज्ड टू टेल कि क्या क्या एक्चुअली पूछा जाता है. सो जैसे एक कॉमन चीज होती है कि अगर आप आंसर दे सकते हो पूरा, तो ही वो रिज्यूमे में मेंशन करो, क्योंकि सामने वाला वो एक चीज पकड़ लेगा एंड यू स्टार्ट फंबलिंग ऑन दैट वन थिंग, सो विल स्टार्ट ग्राइंडिंग ऑन यू उसी एक चीज के ऊपर. सो वो जैसे चीजें हो गई. एंड देन कैसे प्रेजेंट करना है रेज्यूमे, बस दिखना कैसे चाहिए, क्योंकि आप हार्ड कॉपी वगैरह लेके जाते हो तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए. इट शुड बी लॉट मेसी ऐसा. सो वो सब चीजें थी, बट आई डिडंट डू एनीथिंग वेरी पर्टिकुलर लाइक ऑनलाइन ये करना रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए. यस, आई डिड यूज ओवरलीफ, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह रहते हैं, तो यस, अच्छे दिखता है वो. एंड देन यू कैन ऐड दोज लिंक्स वगैरह, वो सब तो ऑनलाइन जब आपका रेज्यूमे स्क्रीन हो रहा है तो सारे विजिट कर सकते हैं. एक चीज थी कि आपके सारे जो भी सोशल्स है, सोशल्स एज इन लाइक जो कोडिंग जहाँ पे आप करते हो, जैसे लीड कोड का हो गया, हैकर रैंक का हो गया, कोड शेफ का हो गया, तो वो सब शेयर करो अपना प्रोफाइल लिंक्स. और हो सके तो आपका स्कोर भी शेयर कर देना, क्योंकि अगर इफ यू आर रियली गुड इन दैट पार्ट, देन ऐसा हो सकता है कि यू कैन डिक्टेट द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू की उस तरफ की, यस मैंने ये सॉल्व किया है या इतना इतना किया है. तो वो भी हेल्प करता है अगर आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह आपने की है तो. या जस्ट वन क्वेश्चन यश. सो आपने WNS का मेंशन किया कि ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में भी और टेक्निकल राउंड्स में भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे आपको. तो मतलब कॉम्पिटिटिव एंटायर पूरे इंटरव्यू में ही नहीं हुआ है? कैसे था? WNS में कॉम्पिटिटिव प्रेफर नहीं करते वो लोग, मतलब कैसे था? या फिर सिर्फ क्वेश्चंस दिए थे लॉजिकल बेस्ड और पेन और पेपर पे लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए बोला था? लाइक व्हाट वाज द एग्जैक्ट? यस, इंटरव्यू में कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते, बट लाइक कोडिंग आना चाहिए. लाइक मेरे को पहले तो एज आई टोल्ड देम कि जावा का है, तो जावा की एक दो चीजें पूछे थे कि आप ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावा में, ये करने का क्या तरीका है. कुछ चीजें अलग है फॉर जावा फ्रॉम C++ वगैरह, तो उप्स वाली चीजें होती है दोज. एंड जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट था, उसमें इट वाज लाइक कि पूरा ही C++ के जो
ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर हो गया या इफ एल्स हो गया, वो सारे उस पे पूरा अच्छे से पूछा गया था, तो उसका नॉलेज होना इट डिड हेल्प मी क्योंकि आई हैड प्रैक्टिस दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर। तो उसके वजह से वो वाला पार्ट मेरे को इजी गया। जैसे अपने स्यूडो कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इसका आउटपुट क्या आएगा या इस वाले पार्ट में क्या स्टोर किया जाएगा, वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत थे। एंड उसमें देन एंड और ऑपरेटर्स हो गए, अपने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो होते हैं वो वाले हो गए, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, बट यस अगर प्रैक्टिस किए तो आपको आ जाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे आंसर निकालना है। Uh, so according to our research, WNS Global offers a decent compensation package of around 10 to 11 LPA. So apart from that, what are the other benefits that caught your attention? ओके, सो एज अ फ्रेशर ऑन कैंपस हमारा था 8.5 के आसपास एलपीए का पूरा सीटीसी था। Mm-hmm. एंड अदर देन दैट बहुत कुछ ऐसे आई कैचिंग नहीं था, जैसे जनरल कॉर्पोरेट में ब्रेकडाउन होता है वैसे ही था। बट यस, जैसे मेरा ट्रेनिंग मैंने कहा कि इट विल बी इन बैंगलोर, सो इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि आई हैवंट लेफ्ट पुणे एट ऑल फॉर एनीथिंग अदर देन ट्रैवल टाइप्स। So yeah, so 2 months of training will be a whole new experience for me. So I'm looking forward to that as well. So let's So see. in training, कैसे are they बाकी है। providing accommodation or something like that, or you have to manage it on your own? Okay, so initially for first 8 to 10 days, they said they would be providing us with accommodation, and then they said कि because बस 2 ही महीने का training है, so the rent and all can't be happening. So they said कि you rather prefer for PG and all that. So बाकी we'll see if we could reimburse and all that. So Question. If a person or if a student is preparing for WNS Global and if he has only 30 days of preparation time, then what is the roadmap that he should follow and what technologies that he should focus on? ओके, सो हमें जो जेडी आया था उसमें दो चीजें एकदम स्पेसिफिकली हाईलाइटेड मेंशन थी कि आपका डेवलपमेंट जैसे वेब हो गया या मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, वो अगर होगा तो आपको हेल्पफुल होगा। एंड इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन जेन एआई वगैरह प्रोजेक्ट्स वो सब, तो दैट वुड बी हेल्पफुल एज वेल। सो इफ यू कैन मे बी प्रोजेक्ट्स नहीं, इफ यू इवन हैव अ बेसिक ये, बट इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ मे बी जैसे मैंने रिएक्ट वगैरह किया था, तो उसके जो हुक्स वगैरह रहते हैं या ऐसे चीजें रहते हैं उसके ऊपर जरूर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप वो प्रिपेयर कर पाओ एंड यू कैन टेक नॉलेज ऑफ इट, अच्छा होगा। एंड जेनेआई क्योंकि आई हैवंट एक्चुअली गॉट इनटू दैट साइड, बट वो बहुत वास्ट फील्ड है, सो आई डोंट थिंक सो कि इतना इजीली कोई जंप इन कर सकता है वो साइड में, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स बहुत है उसके लिए। आपका मैथ्स करना हो गया, पाइथन हो गया, ए आई एम एल, देन जे आई में घुसो, जेन आई में घुसो, वो सब है। बट यस, वेब डेवलपमेंट आई थिंक कि अगर आप एच टी एम एल सी एस एस बेसिक भी आता है, तो आजकल कोई पूरा सिंटैक्स रटता नहीं है एच टी एम एल सी एस एस का, इट्स ऑल बॉयलर प्लेट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट आप कोई फ्रेमवर्क हो गया या लाइब्रेरी हो गया अगर आपने कर लिया, जैसे नोड का आपको नॉलेज होगा थोड़ा अच्छा खासा, आपने पढ़ लिया बेसिक्स भी, तो आप क्वेश्चंस उसके ऊपर कर पाओ। एंड अगर रिएक्ट हो गया, फ्रंट एंड है, अगर वो भी नहीं है तो आई प्रेफर कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन डेवलपमेंट इज गोइंग इन बूम राइट नाउ, चल रहा है क्योंकि जेट पैक कंपोज नाम का उन्होंने फ्रेमवर्क वगैरह भी खुद का निकाला है। तो जावा से हट के भी कॉटलिन के थ्रू डेवलपमेंट हो सकता है। तो दिस देयर इज दिस वन थिंग कि आप वो भी पढ़ सकते हो जेट पैक कंपोज करके, और उससे भी इट्स क्वाइट इजी टू डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। वो अभी के लिए तो बस एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए है, बट यस इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी वो सीख सकते हो आप। व्हाट Hmm. आई विल से इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें होते हैं कि फॉर्मूलाज कर लिया अपने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज पढ़ लिए, उसके कुछ शॉर्टकट्स कर लिए, देन एच सी एफ एल सी एम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके शॉर्टकट्स कर लिए, ऐसे वैसे। तो उसके ऊपर अच्छे खासा आप टाइम दो, एक 10-15 दिन भी दोगे आप, रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे एप्टीट्यूड के, देन इट्स गुड। देन जैसे मैंने बोला स्यूडो कोड था, तो आप एकदम ही लैंग्वेज के बेसिक्स में जो आपके ऑपरेटर्स वगैरह रहते हैं, जो आप जो भी कोई लैंग्वेज सीखते हो, तो वंस यू गेट टू नो द सिंटैक्स ऑफ लूप्स ये, तो उसके बाद आप ऑपरेटर्स पे जाते हो, तो ऑपरेटर सही से करो कि कोड का फ्लो कब कब बंद हो रहा है, या कोड का फ्लो इस लाइन से किधर जा रहा है,
उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेटर्स के थ्रू होता है, क्योंकि इफ एल स्टेटमेंट में बहुत कुछ डाल के रखते हैं एंड कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल टू वाले रहते हैं, तो वो दोनों साइड के सॉल्व कब करने हैं कब नहीं करने हैं, या एक पहले ही फॉल्स आ गया तो आगे नहीं जाना है, टाइम बचता है वैसे, तो आप वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके लो। आई थिंक इतना भी कर लिया, देन वो मेजॉरिटी पार्ट आपका हो गया, देन इट्स ऑल अप टू आपका डीबीएमएस का रिवीजन कितना अच्छा है, कि आपको रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में कैसा नॉलेज है, किधर कैसा ऑपरेशंस होता है, देन देयर इज उप्स की, आपको उप्स के कंसेप्ट मालूम होने चाहिए, देन जैसे अपने प्राइवेट क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइवेट क्लास में कुछ डाल के रखा है आपने, ध्यान नहीं दिया, बाहर एक्सेस किया, एरर आना है कोड में, तो वो आता है बट आप आंसर लिख देते हो, वो ऑप्शन में होता है, इंस्टिंक्टिवली आंसर पे ये कर दिया, तो ऐसे वाले चीजें आप बेसिक्स यू शुड बी कंप्लीटली क्लियर विथ उस, अगर द थिंग इज बेसिक्स कर लिए तो आपका टाइम बहुत बचने वाला है, ऐसा नहीं है कि बस बेसिक्स करके पूरा सॉल्व हो जाएगा, बट यस बेसिक्स कर लिया तो आपको एट टाइम्स जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, एंड आई थिंक 1 मंथ इज हो सकता है, 1 मंथ के अंदर टेस्ट का प्रिपरेशन वगैरह, एटलीस्ट जो ऐसा मेरा पैटर्न था, तो यस ऑफ कोर्स उतना ही काफी नहीं होगा, वो उसके पहले के 6 महीने वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करना एंड अटेम्प्टिंग अदर टेस्ट, दैट आल्सो हेल्प मी, क्योंकि देन जब इतना अक्यूमुलेट हो जाता है एक्सपीरियंस, तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट होना, ये सब केसेस भी हो जाते हैं, तो फर्क पड़ता है, बट यस अगर स्क्रैच से कर रहे हो तो 1 मंथ में कर दिया अच्छे से मन लगा के, देन यू कैन कवर 60-70% ऑफ द लेवल का क्वेश्चंस आप कर सकते हो कवर, मुझे लगता है। So let's jump on to the rapid fire round. So you just don't have to think much. Just tell whatever first thing pops in your mind. So what snack fuels your coding sessions? I don't have had a bad experience around laptop and snacks, so I just have stopped having snacks. पानी पीता हूँ बस मैं. Okay. What's your go-to cheat code for interview nerves? Okay, I try to calm myself, breathe in, breathe out, and have a lot of water. The water is my go-to thing. Stress में बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ मैं. So yeah. Okay. If your brain has like had a password, what would it be? Okay. If it's about switching on my brain, it would be coffee. So Yes. before we wrap this up, what is a solid piece of advice that you want to give to students who are feeling stuck, stressed during placement journey, and want to get placed into WNS? Okay. So there would be times जब बिल्कुल ही no you won't have any idea कि क्या चल रहा है. It's only at that time आपको बोलना है कि okay whatever is happening नहीं हो रहा है, it's okay, it's not in my hand, all it is कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ बस, that is it. Like आप इंटरव्यूज दोगे, नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन करोगे खुद को, but it's not always about you कि आपने अच्छा भी दिया हो, बट देर इज समटाइम्स कि कुछ आपके पास जो है दे वरंट लुकिंग फॉर इट, उनको कुछ अलग चाहिए था, यू आर गुड एट वन थिंग, दे वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, ऐसा भी होता है, सो देयर इज नो नीड टू गेट डिसहार्टेंड एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड टॉक टू पीपल, मतलब सीनियर्स से बात करो, किसी से भी बात करो, किसी का भी कोई भी दिया हुआ एडवाइस कभी भी हेल्प कर सकता है. Right. Like, अगर मेहनत किए तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही है, इट विल शो यू सम और द अदर टाइम, एक नहीं लगा तो अगले में तो लग ही जाएगा, इट्स नॉट Right. लाइक कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसका, योर Hmm. मेहनत विल रिफ्लेक्ट समवेयर और द अदर प्लेस एंड इट विल हेल्प यू एनी टाइम. Right. बस वही है, पढ़ते रहो. So thanks a ton for joining and sharing your story. Wishing you an amazing journey ahead at WNS Global since you are going away from home. And I'm sure your experience is going to spark confidence in a lot of listeners. Yeah. And they are going to be a lot confident and wishing you all the best for your future. Big ups to you guys for doing this as well. It will help a lot of people. Thank Like you. not everyone is comfortable in actually asking out everyone, so or their seniors. So yeah, this is great. Thank And you. Yes. keep going, guys. It was great having you on the podcast. Thank you.
Thank you once again. So thank you for watching. If you have enjoyed the video, please like, share and subscribe and drop a comment below. We would love to hear your thoughts. See you in the next one.